अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैन्युफैक्चरिंग डॉट पी के। तो आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट नंबर 5। ये हमारे प्रोजेक्ट नंबर 5 की ड्राफ्टिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है और ये सेक्शन व्यू करके दिखाया हुआ है और ये टॉप व्यू है। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे, बेस से हम शुरू करेंगे इसकी बनाना। बेस की डायमेंशन देख लेते हैं। सेंटर टू सेंटर 84 का डिस्टेंस है और 64 mm का डाया है। और यहाँ पर ये 11 mm के रेडियस है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉलिड वर्क्स, क्रिएट अ न्यू पार्ट मॉडलिंग, प्लेन्स अनहाइड स्केच। टॉप प्लेन पे करूँगा मैं स्केच और सबसे पहले 64 mm का डाया है तो 64 डिवाइडेड बाय 2 32 mm। ओके। और सेंटर टू सेंटर हमारा था यहाँ से सेंटर टू सेंटर 84 mm है, जो कि 11 mm का रेडियस पे ही बनेगा ये। तो यहाँ पर मैं रेडियस डालूँगा 11 mm और इसकी डायमेंशन देते हैं सेंटर टू सर्कल टू सेंटर डायमेंशन थी, मैं इसका हाफ करूँगा 84 डिवाइडेड बाय 2। ओके। और इसी को मैं अब मिरर कर दूँगा। Select this circle and then a mirror plane। ओके। अब मैं इन दोनों का आपस में टेंजेंट कर दूंगा एक लाइन की मदद से। ओके। अब मैं इस आर्क को मैं मिरर कर दूंगा। Select this arc and then a mirror plane। Again the same, select this arc and then a mirror plane। ओके। अब मैं बाकी फर्दर एंटिटीज को मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम ऑल द फर्दर एंटिटीज हैज बीन ट्रिम। ओके। फीचर्स, एक्सट्रूड बोस। इसकी थिकनेस देख लेते हैं। यहाँ पर दी हुई है ये एक 6 mm की इस प्लेट की थिकनेस है और यहाँ पर आपको जैसे आइसोमेट्रिक में दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 है, नीचे वाले की 6 mm है। टोटल इन दोनों की मिला के 13 mm बन रही है। तो सबसे पहले मैं 6 mm डालूँगा मिड प्लेन और 6 mm थिकनेस। ओके। कंट्रोल 7, शॉर्ट की ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू। अच्छा जी, अब बनाते हैं इसके जो आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है आपको, इसकी टॉप का। तो इसकी डायमेंशन भी टॉप व्यू में है। 22 mm इसकी विड्थ है और हाइट इधर तक ही है। तो ये इसी के साथ चलेगा। तो 22 mm इसकी विड्थ है। तो इसको बनाते हैं। इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाके इन दोनों को ले लूँगा। ओके। और इसके बाद लाइन की मदद से सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर लाइन की मदद से रेफरेंस बनाऊँगा। सेंटर लाइन जिसका डिस्टेंस मैं रखूँगा 22 mm और इसको सेंटर करने के लिए (22 डिवाइडेड बाई 2). ओके। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, अब मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ करूँगा यहाँ से, इसको भी
इसको भी और इसको भी। ओके, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। ओके, सेंटर लाइन रिमूव। और अब मैं इसको मिरर कर दूंगा इस लाइन को। ओके, और बाकी फर्दर एंटिटीज को मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, फीचर एक्सट्रूड बोस और ब्लाइंड 13 में जैसे जो 7 ये अब ब्लाइंड होगा। ओके, एक्सट्रूड हो गया। अब मैं इसके होल बनाऊंगा। इस होल की डायमेंशन है 10 mm, थ्रो होल है 2 जगहों पे। तो इसको भी बना लेते हैं। स्केच, सेलेक्ट दिस फेस, और मैं इस आर्क को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा। और 10 mm का डायमीटर है तो 5 mm रेडियस आ गया। ओके, और मिरर कर लेते हैं इसको अब। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड कट थ्रो ऑल। ओके, कंट्रोल 7। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा बेस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है यहाँ पर इस सेक्शन व्यू में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बॉटम से लेके इस पॉइंट तक ये 60 mm के डिस्टेंस पे है और रेडियस है 25 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm है। ओके, तो ये बनेगा। और ऊपर जो व्यू में दिया हुआ है ये 45 के एंगल पे है। मींस कि हमें एक 45 के एंगल पे प्लेन चाहिए होगा। तो प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं रेफरेंस के लिए हमारा हो गया यहाँ पर एक सेंटर लाइन। अब मैं प्लेन बनाऊँगा यहाँ पर, फ्रंट प्लेन, और रेफरेंस के लिए मैं इस लाइन को करूँगा कंट्रोल 7, और यहाँ पर 45 का एंगल पे मैं बनाऊँगा फ्लिप द ऑफसेट। ओके, मैं यहाँ पर अब बनाऊँगा अपना नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे स्केच करूँगा मैं इसी प्लेन पे, और रेफरेंस के लिए मैं अगेन सेंटर लाइन, और लाइन ड्रॉ करते हैं स्केच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 तक तो हमारी लेंथ आएगी और 25 mm हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इस डायमेंशन आएगी 60 + 25। ओके, मैं इस तरफ के लिए यहाँ पर बनाऊँगा। मैं इसकी डायमेंशन आएगी 15 mm थी यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से 15 mm थी और 25 ऐड करेंगे इसी के अंदर। 15 + 25। ओके, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा रेडियस। स्केच फिलर में जाके सेलेक्ट दिस 2 आर्क एंड देन रेडियस इज 25 mm। ओके, एग्जिट स्केच। सॉरी, ये इस तरफ बनाना चाहिए था। कंट्रोल Z। यहाँ पर लेते हैं 40 mm आ जाएगी 15 to
and then a fillet. ओके एग्जिट ओके। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर, अब मैं जाऊंगा फीचर्स और स्वीप की कमांड यूज़ करूंगा, स्वीप बॉस के नाम से, और सर्कुलर प्रोफाइल में जाके स्केच, और इसका डायमीटर देख लेते हैं क्या है। कटआउट का डायमीटर है 30 mm और यहाँ पर दिया हुआ है 42 mm इसका डायमीटर है, तो मैं यहाँ पर 42 mm इसका डायमीटर रखूँगा। ओके हो गया जी, कंट्रोल 7। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक स्वीप की। अब मैं आगे का जो हिस्सा है, इसका हेड जो है वो यहाँ पर दी हुई है इसकी डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन भी हम देख लेते हैं। 3 होल्स हैं 6 mm के, और रेफरेंस के लिए 54 mm के डायमीटर पे है, और जो बाहर जो रेडियस लगे हुए हैं वो 8 mm के हैं। जो आउटर हमारा सर्कल है वो है 29 mm का रेडियस, तो इसको भी बनाते हैं स्केच। इसी फेस पे करूँगा मैं। रेफरेंस के लिए सर्कल हमारा आएगा 29 mm का रेडियस है, आउटर वाला 29 mm। ओके, सबसे पहले हम ये वाला बना लेते हैं 54 mm के डायमीटर पे, क्योंकि हमारे रेफरेंस के तौर पे यूज़ होगा। तो इसको मैं 54 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और 3 सर्कल्स, 3 डायमीटर 3 सर्कल्स हैं जो कि हैं 6 mm के रेडियस पे, तो मैं ये 6 mm नहीं डालूँगा, इन सर्कल के रेफरेंस के तौर पे मैं 8 mm के रेडियस पे डालूँगा। तो मैं यहाँ पर एक इस रेफरेंस पे सर्कल ड्रॉ करूँगा और इसका रेडियस में रखूँगा 8 mm, ओके। और जो यहाँ पर आप मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने कि किस एंगल पे ये 2 डायमीटर, एक तो ये रेफरेंस पे बना हुआ है स्ट्रेट पे, और ये 2 नहीं बताए हुए कि यहाँ पर ये किस एंगल पे बने हुए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये 30 एंगल पे सेंटर से है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन लूँगा, इन्फिनिट लेंथ, और इसका एंगल मैं सेट कर देता हूँ 30 एंगल, ओके। अब मैं इसी के रेफरेंस पे 8 mm का रेडियस पे डायमीटर बन जाएगा, ओके। इसी को मैं मिरर कर देता हूँ अब इसी आर्क को, ओके। अब मैं बनाऊंगा अपना आउटर डायमीटर 29 mm रेडियस के। ड्रॉ अ सर्कल एंड देन आवर रेडियस इज 29 mm, ओके। अब मैं ये 54 mm डायमीटर था, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब मैं इसको इनके साथ आग की मदद से मैं इसको टेंजेंट कर दूंगा। सेलेक्ट दिस आर्क, ओके। अब मैं इसको मिरर कर दूंगा, मिरर दिस आर्क एंड देन अ प्लेन, ओके। इसी तरह मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा इसी आर्क को,
सुन ओके, अब मैं इसी को मिरर कर दूंगा, मिरर दिस आर्क। और ये वाली सेंटर लाइन पे पहले मैं यहाँ पे करूँगा, उसके बाद मैं प्लेन की मदद से इन दोनों को मिरर कर दूंगा। सिलेक्ट दिस बोथ एंड देन अ मिरर प्लेन। ओके, अब मैं बाकी फर्दर एंटिटीज़ को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव दिस एंड देन दिस वाज रिमूव ऑल दिस। ओके, ये ट्रिम कर दिया मैंने सब, ऑल द फर्दर एंटिटीज ट्रिम, फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस और ब्लाइंड। अब इसकी थिकनेस देख लेते हैं। इसकी थिकनेस यहाँ पे मेंशन की हुई 6 mm, तो यहाँ पर मैं डालूँगा 6 mm। 15 mm यहाँ पर दी, तो हमें ये बाहर नहीं चाहिए, तो मैं फ्लिप कर दूंगा डायमेंशन। ओके, ये देखिए ये हो गया हमारा रेडी। कंट्रोल 7। अब मैं डालूँगा यहाँ पर ये 3 होल्स, ये 3 होल्स भी हम बना लेते हैं। इसके लिए क्या करूँगा, स्केच, और इसी रेडियस को, इसी को मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा। ओके, इसके रेडियस 6 mm के डायमीटर है, तो 3 mm का रेडियस आएगा। 3, और मैं इसको मिरर कर देता हूँ। ओके, फीचर्स, एक्सट्रूड कट। ओके, अच्छा जी, अब हम बनाते हैं ये अंदर वाला कटआउट। और तो इसके लिए भी क्या करूँगा, मैं अगेन ये वाली प्लेन पे मैं स्केच करूँगा जो हमने 45 के एंगल पे बनाया था। ओके, और यहीं पर ही मैं स्केच करूँगा। स्केच की डायमेंशन वही डालेंगे 60 + 25। अब मैं इसको फिलेट करता हूँ 25 mm पे। ओके, एग्जिट स्केच। फीचर में जाके स्वीप कट की मदद से मैं यहाँ पे कटआउट लगाऊंगा, जो कि है इसका कटआउट का डायमीटर है 30 mm, तो यहाँ पर मैं डालूँगा 30 mm। ओके, ये देखिए ये लग गया हमारा 30 mm का कटआउट। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है कि ये 4 हैं, 4 होल्स बने हुए हैं ये एक्सट्रूड बॉस पे। तो इसकी डायमेंशन यहाँ सेक्शन व्यू में दी हुई है। जो आउटर डायमीटर है वो 14 mm है, और जो इनर है वो 8 mm है, और यहाँ पे शैम्फल लगा हुआ है 1 mm का 45 की डिग्री पे। तो ये सेंटर से, बॉटम से ये सेंटर तक 22.5 mm की डिस्टेंस पे है, तो और ये सेंटर टू सेंटर 64 mm पर है। तो मैं यहाँ पर प्लेन बनाऊँगा। सबसे पहले ये राइट प्लेन ले लेता हूँ मैं, जो कि इसका डिस्टेंस आएगा 64, तो सेंटर टू सेंटर से 64 डिवाइडेड बाय 2 mm। ओके, और इसी पे मैं स्केच करूँगा, और रेफरेंस के लिए मैं सेंटर लाइन लगाऊंगा, जो कि बॉटम से डिस्टेंस पे है 22.5 mm, और ये रेफरेंस मिल गया। अब मैं इस पे सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसके डायमीटर 14 mm डायमीटर था, तो
7 mm इसका रेडियस आ गया। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड बोस, और मैं यहाँ पे जाके अप टू द फेस पे जाके इस पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ तक बना देगा। ओके, अगेन मैं स्केच में जाके यहाँ पर अब कटआउट का बनाऊँगा। डायमीटर था, इसी सर्कल को मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा क्योंकि इसका डायमीटर था यहाँ पर 8 mm का डायमीटर है, तो 4 mm का रेडियस आ गया। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड कट और थ्रो ऑल, और अब मैं जाऊंगा फिलेट के ऑप्शन में जाके शैम्फर लगाएंगे जो कि है 1 mm का 45 के एंगल पे 1 mm का शैम्फर है। ओके, अब मैं इसी को मिरर कर दूंगा अदर साइड पे, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा ऑल दिस एंड देन यहाँ पे लीनियर पैटर्न के ऑप्शन पे ऑन करके मिरर की कमांड पे आपने मिरर प्लेन बता देना है हमें इस तरफ चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर ये बना देगा। ओके, इसी तरह मैं इधर जाऊँगा, रेफरेंस के लिए प्लेन लूँगा फ्रंट प्लेन, और इसकी भी डायमेंशन होगी 64 डिवाइडेड बाय 2 mm। ओके, स्केच करेंगे इसी पे ही, और यहाँ पे ये रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये। ओके, और इसी पे ही मैं बनाऊँगा। 14 mm डायमीटर था तो 77 mm रेडियस आ गया। ओके, फीचर्स एक्सप्लोर बोस अप टू द फेस, अगेन कटआउट के लिए इस रेफरेंस 6 mm 8 mm होल है, 4 mm रेडियस। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड कट थ्रो ऑल। ओके, अब मैं शैम्फर 1 mm शैम्फर। ओके, select all this and then a mirror plane is front। ओके, ओके, कंट्रोल 7, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5 इज़ रेडी। प्लेस अनहाइड कर देता हूँ मैं। अब इसको कलर दे देते हैं। कलर के लिए जाएंगे राइट ऑप्शन अपीयरेंस पार्ट, और ओके, कंट्रोल एस की मदद से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सॉलिडवर्क प्रोजेक्ट नंबर हमारा 5 था, 5। ओके, सेव। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।